पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात कहाँ तक पहुँचे? जैसे आपने एक बार मिसाल दी थी, इमूवेबल ऑब्जेक्ट वर्सेस इररेजिस्टिबल फोर्स। गुंजाइश तकरीबन ख़त्म हो चुकी जब हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ओपनिंग तो किसी ने तलाश करनी है। उस सिलसिले में एक एक्टिविटी कोट लखपत में भी हुई। आज शाह महमूद कुरैशी को बरी भी कर दिया गया एक बार फिर। इससे पहले भी उन्हें बरीयत के उनके ऑर्डर्स आए थे, लेकिन वो रिहा नहीं हो पाए। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब भी एक्टिव हैं, वो मामला अपनी तरफ अपनी अहम है। बट तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसमें महमूद अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब मौजूद हैं, वो एक कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रहे हैं जिसकी बड़ी गूंज है। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहले शामिल होने की दावत देने के बारे में खबरें आई, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पीटीआई के अंदर इख्तलाफात थे, इसलिए पीपल्स पार्टी को तो दावतनामा नहीं जा रहा। जबकि दूसरी तरफ JUI फे और जमात इस्लामी के वफूद शिरकत करेंगे। उनके मरकज़ी रहनुमानी मौलाना साहब भी नहीं जा रहे, हाफिज़ नईम साहब भी नहीं जा रहे रिपोर्टेडली अभी तक। इस कॉन्फ्रेंस से उनको उम्मीदें हैं जो कोई दरमियानी रास्ता तलाश करना चाहते हैं कि महमूद अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब इस सफोकेशन के माहौल में कोई ऐसा ऐलान करेंगे जो ज़रा बेहतर करे मामलात को। और कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो मुज़ाहमत की पॉलिसी है उसको कैरी ऑन करेंगे, आगे लेकर जाएंगे। क्या समझते हैं आप? देखिए, इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है उसको तो उसके ख़िलाफ़ तो कोई नहीं PTI में अंदर खड़ा हो सकता। और अचकज़ई साहब तो हार्ड लाइनर हैं जी, ठीक है ना। तो ये आप तवक्को अगर करें कि अचकज़ई साहब कोई कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला के रेजिस्टेंस नहीं करनी, थोड़ी बहुत सॉफ्ट चलना है, तो वो तो नहीं करेंगे। आई डोंट थिंक सो। बाकी ये है कि अगर ये हार्ड लाइन लेते हैं तो डिवीज़न ऑलरेडी PTI में है। कुछ लोग कहते हैं हार्ड लाइन लें, कुछ लोग कहते हैं सॉफ्ट लाइन लें जी। कुछ लोग कहते हैं हार्ड लाइन लेनी है तो क्या करेंगे आप लोग, बंदे तो आप निकाल नहीं सकते बाहर, तो हार्ड लाइन लेने का क्या फ़ायदा। अच्छा, तो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं सॉफ्ट लाइन लेने का क्या फ़ायदा, वो तो ट्रक की बत्ती है, ठीक है ना। तो ये दोनों मसले चल रहे हैं PTI के अंदर, इसीलिए कोई रेजोल्यूशन नहीं हो रही। ना इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं, कभी एक दफ़ा इधर जाते हैं फिर वहाँ फेल हो जाते हैं, फिर इधर जाते हैं। अब ये फवाद चौधरी एंड कंपनी ये अब लगे हुए हैं, बट इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये नॉन एंटिटीज़ हैं, इनको कोई मानता नहीं है, ना इनकी कोई सुनता है, ठीक है। तो इसलिए इनको ज़रा तवज्जो इनकी तरफ नहीं देनी चाहिए। ये बयानबाजी ठीक है, वो फवाद इज़ वेरी गुड एट बयानबाजी, बट कोई उसकी नहीं। वो इन्वेस्टमेंट लाने की भी बात कर रहे हैं ना, ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्लेज कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कह रहे हैं कि जी $1 बिलियन देने के लिए तैयार हैं। हाँ। किसको देंगे? इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में, बिजनेस लेकर आएंगे। अच्छा, आप तो ये खान साहब के ज़माने में तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं उन्होंने की, तो अब खान साहब नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कर देंगे पाकिस्तान के अंदर, जब वो दुनिया में बैठ के कहते हैं कोई पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट ना करे। क्या बात है। खान साहब के लिए जब गुंजाइश पैदा की जाएगी तो वो इन्वेस्टमेंट अब आएगी, तो उससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट से कहाँ जाएगी इन्वेस्टमेंट? यहाँ पाकिस्तानी खुद इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है और बाहर के लोग आके करेंगे। हाँ। ये सब ड्रामा है, नॉनसेंस। वो गौहर एजाज साहब की रिपोर्ट याद आ गई इस पे मुझे, दुबई में जो इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं पाकिस्तान। तो वो तो आपने उल्टा कर दिया ना, यहाँ से लोग वहाँ जाके इन्वेस्ट कर रहे हो। वी कैन इवन डिस्कस दैट। गौहर साहब के पास ये फिगर जो है $1 बिलियन का कहाँ से आया, आई डोंट नो। मैंने बड़ी ज़िंदगी देखी है, इमरान खान भी कहते रहे इतने $1 बिलियन है बाहर, नैब वाले भी कहते रहे इतने $1 बिलियन है स्विट्ज़रलैंड के अंदर, सारे ये सुनते आ रहे हैं 200 बिलियन 300 बिलियन, इससे कम तो बात ही कोई नहीं होती थी। पता लगा ਹੁਣ ਕੀ पता लगे, मैं पंजाबी कुछ कह देंगा तुसी लोगों को बीप कर दोगे। तुसी कहते जाओ असी बीप करते जाओगे। बट सेठी साहब, जो लास्ट ट्वीट ऑफ इमरान खान है, इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई और उसके बाद ये ट्वीट सामने आया, उसमें एक जुमला ये कहता है कि निज़ाम मुखालिफ किसी भी तहरीक के लिए जो भी कॉल तहरीक के आईने पाकिस्तान, तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से दी जाएगी, तहरीक इंसाफ उस पर अमल करेगी। इन अ वे वो इसके लिए गो अहेड दे चुके हैं तहरीक के लिए। नहीं, देखिए तहरीक तो कब से खान साहब कह रहे हैं करो 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 करो। हाँ। इसीलिए तो गड्ढापुर की छुट्टी कराई कि वो तहरीक नहीं बन पा रही थी, और अफरीदी साहब को लेके आए हैं, वो कहते हैं मुझे गो हेड मिले तो मैं तहरीक शुरू करता हूँ। तो तहरीक है क्या? तहरीक एक ही चीज़ हो सकती है ना, जितने मर्जी जलसे कर लें, जितने मर्जी जुलूस KP में निकाल लें, पंजाब में निकाल लें, कोई उसकी अहमियत नहीं है। जब तक आप D चौक नहीं जाएंगे तो उस वक्त तक आपकी कोई अहमियत नहीं है। अब तो खबर भी नहीं बनती। तो D चौक जाने का इनके बस की बात नहीं है। उनको जो साथ पिछली दफ़ा जो हुआ है ना, वो ये भूल नहीं सकते। और उसके साथ आपको हाथ दिखा दिया गया है कि अगर इस किस्म की चीज़ फिर होगी तो
उससे भी ज़्यादा सख्ती होगी। तो आई डोंट थिंक लोग निकलेंगे डी चौक जाने के लिए, 2-3 हज़ार बंदा निकल आएगा, वो नाइदर है नो देयर, ठीक। तो इसलिए आई थिंक ये इनकी गलत फहमी है, अगर ये ख्याल इनका ये ख्याल है कि अब ये कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर कोई जा ही नहीं रहा, ना मौलाना जा रहा है, ना जमात इस्लामी जा रही है, ना पीपल्स पार्टी जा रही है, तो जा कौन रहा है? वो PTI है ना, नाइदर है नो देयर, और डिफरेंट अदर लीडर्स, यार वन मैन शो है ना यार आयशा, फॉर गॉड सेक। अच्छा अब ये सब वन मैन शो है। अनाउंसमेंट या ऐलान कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा यार ये अनाउंसमेंट के ऐलान क्या होना है? बस वो एक हेडलाइन बनेगी कि ये फैसला हो गया, हम तैयारी करेंगे, डेट देंगे, इस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं, बट आई डोंट थिंक इसके ज़्यादा। या ये हो सकता है कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, गवर्नमेंट ने कहा था कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, आप कमेटी बनाएं, तो हमने अब गवर्नमेंट को टेक ऑन करना है और हमने कमेटी बनानी है, और हम अयाज सादिक से बात करेंगे, राना से बात करेंगे, ठीक है ना, और हम पार्लियामेंट के अंदर, ये 2 पार्लियामेंटेरियंस हैं ना जो लीडर्स हैं, अभी तक उनका नोटिफिकेशन तो आया नहीं एज ऑपोजिशन लीडर, बट दे आर स्टिल देयर ना, या दे आर। तो आई थिंक इस किस्म की चीज़ हो सकती है, बट मैं इसको ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं समझता। तो इंटरव्यू उसको सिग्निफिकेंट समझते हैं साहबजादों के, या फिर हुकूमती तर्जुमान मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने जो उसका जवाब दिया उनको सिग्निफिकेंट समझते हैं आप? यल्दा नहीं, वो तो और चीज़ थी ना, वो तो एक प्रोपेगेंडा हो रहा है PTI का, जो कि बड़ा इफेक्टिव है एंड क्वाइट ब्रिलियंट, और मैंने आपसे काफ़ी दफ़ा इसका तबसरा किया है कि इस चीज़ में वो नंबर 1 में, और वो यही है कि जी इमरान खान के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, मुलाकातें नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और वो मुशर्रफ ज़ैदी ने जाके बताया इतनी मुलाकातें हुई हैं, इतनी दफ़ा वकला में ये हुआ, वो स्टैट्स दिए, सारे स्टैट्स दे दिए, और वो यल्दा बेगम साहिबा जो हैं वो ट्वीट्स निकाल के लिए नहीं, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था बेचारी, तो होमवर्क नहीं किया हुआ था। अब ये भी नहीं पता कि जो मुशर्रफ ने जो डेटा दिया है वो सही है कि नहीं सही, उसने बोल दिया, अब कौन चेक करेगा? ये तो जेल का रिकॉर्ड है ना। अब उसके अंदर क्या जेल विजिट्स की बात हो रही है, या जो वकला के ज़माने में जो ट्रायल के ऊपर बुलाया जाता था खान साहब को, वो भी इंक्लूड हो रही हैं या नहीं हो रही? तो मगर शी हैड नो क्लू, एंड तो मुशर्रफ ने ठीक ठाक उसे स्पिन करके ऐसा लगाया कि उसके बाद शी वाज नाइदर हियर नॉर देयर। तो अब ये है कि इसमें तो ये आयशा कोई शक नहीं है ना कि एक्सेप्ट फॉर दिस 1 मंथ जिसमें उनको नहीं मिलने दिया किसी को, बाकी तो जितनी खुली छुट्टी खान साहब को मिली हुई थी टू मीट पीपल, वो तो किसी और लीडर को नहीं मिली। कोई जेल मैनुअल में ये नहीं इजाज़त, और इसको इजाज़तें मिल रही थी फ्रॉम द कोर्ट्स, जाए मिले। किसी और सियासी प्रिजनर को या क्रिमिनल को इतनी मुलाकातों की इजाज़त नहीं थी, और मुझे पता ना नहीं थी और नहीं होती जी। तो ये तो कहना कि जी उसको आइसोलेट कर दिया, उसको मिलने नहीं दे रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, दिस इज नॉनसेंस। बाकी ये है कि वो अपनी तरफ से सही कहते हैं कि जब हम मिलना चाहते हैं हमें मिलने दें, वो वकील कहते हैं हमने इनके केसेस लड़ने हैं हमें मिलने दें, मगर उसके लिए भी देयर आर रूल्स ना। अब जेल मैनुअल जो है वो तो हर एक के लिए है, तो वो ये मुशर्रफ ज़ैदी ने वही कहा जेल मैनुअल में ये लिखा है, अब आप बताएं। और अगर ये सवाल किया जाता किसी को यूके के अंदर कि जी फलाने बंदे को जो यूके जेल में है उसको मुलाकात नहीं दी जा रही, तो एक ठाप पैनी सी अगू के कानून है, कहता शट अप, कि आप इससे ज़्यादा मिल ही नहीं सकते, तो बात ही नहीं बननी थी। ये तो पाकिस्तान के अंदर सियासी चीज़ें चलती हैं और फिर एक पूरा माहौल बना हुआ है जिसके अंदर जाहिर है PTI इज़ वेरी गुड। तो मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने अच्छा काउंटर किया, अच्छा आर्ग्यूमेंट किया आपके ख्याल में? हाँ, वो आगे से जवाब ही नहीं था। प्रिजन रूल भी पढ़ के सुनाना चाह रहे थे तो एक जुमले की इजाज़त मिली यल्दा की तरफ से, बट स्काई न्यूज़ तक ये बात इस तरह से पहुंची कि इमरान खान साहब के साहिबजादों ने यह ऐलान किया कि वो जनवरी में पाकिस्तान आके मुलाकात की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके वालिद की ज़िंदगी को ख़तरात हैं। तो ये आयशा पहले भी तो कहा था जी, पहले अलीमा खानम साहिबा ने ऐलान किया था कि वो जुलाई में आएंगे और तहरीक का हिस्सा मैंने कहा था नहीं आएंगे। हाँ, वो फिर मामला उनका वीज़ा एंड नहीं, वीज़ा का इशू नहीं, वीज़े का इशू नहीं। अच्छा, वीज़े का इशू नहीं है। वीज़ा तो देखिए अगर ये उसको डिनाई करते हैं ना वीज़ा, वो तो इशू बन जाएगा ना, इसलिए कभी भी उनको वीज़ा डिनाई नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। अगर वो अप्लाई करते हैं ना वीज़ा, पाकिस्तान गवर्नमेंट दे देगी, ठीक है, कह रहे हैं हमने अप्लाई कर दिया, प्रोसेस थोड़ी सी वो डिले करेंगे, कुछ इधर जिनके चूड़ियाँ बढ़ेंगे वो दे देंगे, बिकॉज दिस वुड बिकम अ बिग इशू ना कि आपने वीज़ा ही नहीं दिया उसके बच्चों को, फिर क्या जवाब है आपके पास। अगला इशू ये है कि वो जब आएंगे यहाँ तो क्या होगा, तो फिर उनको वो इजाज़त मांगेंगे, फिर देंगे ये इजाज़त, लेट मी टेल यू, फिर देंगे। राना साहब ने इन्हीं ख्यालात का इजहार किया, अगर उन्होंने कोई थोड़ी बहुत इधर उधर गड़बड़ की ना सियासी तरफ पे, तो फिर नहीं देंगे, और फिर इनके पास एक जवाब बन जाएगा कि देखिए वो तो फैमिली इश्यूज तो अलग बात है, वो तो यहाँ सियासत करने आए थे, विच वी विल नॉट अलाउ। तो ये
तो आई थिंक दिस विल बी हैंडल्ड, नथिंग टू वरी अबाउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट और द गवर्नमेंट। तो दबाव भी नहीं बढ़ेगा उनके पाकिस्तान आने से, ये हाईलाइट नहीं होगा इंटरनेशनली? वो इंटरनेशनली बिल्कुल आने का मकसद ही है कि बड़ी हेडलाइंस बने कि इमरान खान के बच्चे पहुंच गए, इमरान खान के बच्चे को रोक दिया गया, इमरान खान के बच्चों को मिलने नहीं दिया गया, इमरान खान के बच्चों को पकड़ लिया गया। ये सारी हेडलाइंस, क्या पकड़ लिया जाएगा, नहीं ये लगे होंगे सारे ये बात करने, तो वो 15 दिन के लिए फिर हाइप बन जाएगी। हाँ, वो दैट्स व्हाट दे वांट। अब मगर सवाल ये है कि जमाइमा उनको आने देगी कि नहीं, बिकॉज वो ये भी घबराती है ना कि ना हो कि उन्होंने फड़ के अंदर कर दे या खुदा न खास्ता ज़ाहिर है टेररिज्म है पाकिस्तान में वैसे भी, तो इस तरह की पहले भी इंसिडेंट वज़ीराबाद में भी हो चुके हैं। लेकिन सिटी साहब, कुछ लोग इस प्रेशर को, जैसे यल्दा हकीम ने भी अपने इंटरव्यू में लिंक किया कि पीएस मॉर्गन भी बात कर रहे हैं इसके ऊपर, इलॉन मस्क को टैग कर दिया जुमाइमा ने, एंड इंटरनेशनल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। कुछ लोग ये लेकर भी व्लॉगिंग कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से भी प्रेशर बढ़ाया जा रहा है और प्रेसिडेंट ट्रंप ये धमकी लगा रहे हैं कि गाजा में फोर्स भेजो नहीं तो इमरान को रिहा करो। इज देयर एनी कनेक्शन? नो। ओके, ठीक है, ओके। प्रेसिडेंट ट्रंप इस अभी कोई किसी मूड में नहीं है पाकिस्तान को डाउन करने में, और किसी मूड में नहीं है कि वो इमरान खान के हक में कोई बात करें।